बिहार और देश के राजनीतिक गलियारों में तब हलचल मच गई जब भोजपुरी के पावर स्टार सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने बीजेपी से बगावत करके एनडीए के खिलाफ काराकट से चुनाव लड़ने की घोषणा की। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था और वो आसनसोल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ही रहे थे। इसी बीच उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दिया था कि मैं निजी कारणों से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा और इसके बाद फिर उन्होंने ऐलान किया कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसी बीच जाकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किया और उन्होंने कहा कि मुलाकात सफल रही है, जो होगा बेहतर होगा, लेकिन बेहतर कुछ हुआ ही नहीं। पवन सिंह बलिया से और आरा से लोकसभा क्षेत्र से जो है टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको बलिया से टिकट दिया ना आरा से टिकट दिया। तब उनके चाहने वाले, जानने वाले, उनके फैन और प्रशंसक ये अनुमान लगा रहे थे कि आखिर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आखिर लड़ेंगे तो कौन से सीट से लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर जो है विश्वास नहीं जता रही थी। आसनसोल से जब उन्होंने टिकट वापस किया आसनसोल में, तो सबको लगा कि भारतीय जनता पार्टी इनको आरा से टिकट देगी, इसलिए वो उन्होंने टिकट वापस कर दिया। लेकिन आज शाम ढलते ढलते पवन सिंह ने बड़ा ऐलान किया और उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भैया अब हम अपनी माता से किए हुए वादे को निभाएंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव जो है मैं काराकट से बिहार से जो है निर्दलीय लड़ूंगा। उन्होंने लिखा, माता गुरतारा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी माता से किया हुआ वादा जो है जरूर निभाऊंगा। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, वो भी 2024 में ही लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव काराकट बिहार से ही लड़ूंगा और उन्होंने जय माता दी लिखा। नवरात्र के महीने में इन्होंने घोषणा कर दिया और माता को बताया कि मैं अपनी मां से जो वादा किया हूं उस वादे को मैं जरूर निभाऊंगा। पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और भारतीय जनता पार्टी से कई सालों से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो स्टार प्रचारक थे। उन्होंने बाबुल सुप्रियो के लिए भी जाकर जो है कहीं ना कहीं कैंपेन किया था और उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं, ईमानदार सिपाही हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देकर चुनाव जरूर लड़ाएगी। लेकिन जब पवन सिंह को चुनाव में टिकट नहीं मिला बीजेपी और एनडीए की तरफ से, तो माना गया कि अब खेला हो गया है और अब वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ काराकट से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुके हैं। मित्रों, इस वक्त जो एनडीए के प्रत्याशी है काराकट से, वो उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार भी लोक समता पार्टी से चुनाव लड़े थे और वो बाहुबली सिंह से हार गए थे लगभग 85,000 वोट से। यानी 85,000 वोट से उपेंद्र कुशवाहा जब हारे थे, तब इस बार एनडीए ने उनको अपना प्रत्याशी बना दिया और पवन सिंह अब एनडीए के खिलाफ यानी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकट नामक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम इस काराकट लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें पुरुष मतदाता जो है वो लगभग 9,37,000 हैं और महिला मतदाता जो है वो लगभग 8,33,000 है। यानी कुल मिलाकर लगभग 18 लाख वोटर जो है यहां पर हैं। अब 18 लाख में पिछली बार जो वोट पड़े थे उसमें 3,13,000 पड़े थे उपेंद्र कुशवाहा को। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड को पड़ा था 3,98,408 यानी महाबली सिंह को, और जो जीत का अंतर था वो 84,000 85,000 का था। यानी जो दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें जीत का मार्जिन महज और महज 85,000 का था। अगर पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ते हैं और इन केस पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं जीतते हैं और 85,000 या 1 लाख के बीच में वो वोट अर्जित कर लेते हैं, तो ये समझिए काराकट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह खेला कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर समीकरण यह है कि अगर पवन सिंह 4 लाख वोट लेकर चले आते हैं तो पवन सिंह की जीत वहां पर निश्चित है। बाकी रही उपेंद्र कुशवाहा की बात, तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए अलायंस के जो है वहां पर प्रत्याशी है, यानी एनडीए गठबंधन के, यानी मोदी जी की जो एनडीए गठबंधन उसके प्रत्याशी और उपेंद्र कुशवाहा जी इस वक्त जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ काफी मंच शेयर कर रहे हैं। तो अमित शाह जी किस मंच शेयर कर रहे हैं और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, तो नो डाउट कि जो है उनकी भी भूमिका वहां पर अहम होने वाली है। लेकिन पवन सिंह ने ऐलान किया है तो पवन सिंह ने कुछ सोचकर ही ऐलान किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो आसनसोल से उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। तब उन्होंने कहा था कि हम आसनसोल से किसी निजी कारणों बस टिकट से मैं जो है चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, और यही कारण है कि उन्होंने पाया हुआ टिकट भारतीय जनता पार्टी का आसनसोल से वापस कर दिया था। बाकी आप क्या सोचते हैं पवन सिंह के इस फैसले से अपना राय जरूर दें। धन्यवाद। जय